अपनी इस बुद्धि तदबीर पर कुरैश बहुत मगन थे। चनांचा वो अबू तालिब के पास आए और साथ में एक जवान भी लाए, वलीद बन अमारा नामी जवान, और बोले, अबू तालिब अमीद, अम्मारा का बेटा वलीद है, कुरैश का सबसे बहादुर और चानसानोन अकदियतम और ताकतवर जवान, और फिर दुनियाए हसन का भी बादशाह। आज से ये आपका बेटा है, हर मामले में सही मशवरा देगा, हर मामले में सही मशवरा देगा और हर काम में आपका हाथ बटाएगा। हाँ तो उसको अब आप रखिए और उसके बदले भेजे को हमें दे दीजिए कि उसका किस्सा ही पाक कर दें। ख्वाह मख्वाह के लिए उसने एक फितना उठा रखा है और सारी कौम को तरबतर करके रख दिया है, और फिर आपको तो उससे भी अच्छा आदमी मिल रहा है। कौम के समझदारों की जुबान से ऐसी बातें, इस कद्र अजीब व गरीब और अक्ल से हटी हुई बातें। अबू तालिब हौका बक्का रह गए। कुछ देर तक तो वो हैरत से उनका मना तकते रहे, फिर बोले, ऐ अक्ल के मारे दीवानों, कितना बुरा सौदा कर रहे हो तुम। तुम्हारा बेटा तो मैं अपने पास रखकर मोटा करूं और अपने कलेजे को दे दूं कि तुम उसकी तखे बोटी करो। खुदा की कसम, यह तो क़यामत तक ना होगा। आदि का बेटा मताम बोला कि यह भी कुरैश के सरदारों में था। खुदा की कसम, अबू तालिब, कौम ने बहुत इंसाफ किया और लाख कोशिश की कि नागवारी की कोई परबंद और ये बात ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप उनकी कोई बात ही माने को तैयार नहीं। अबू तालिब ने कहा, बुख्दा, मेरे साथ जरा भी इंसाफ नहीं किया गया। असल में तुमने मुझे रसवाही करने का फैसला कर लिया है कि लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते ही रहोगे। तो जाओ, जो जी में आए कर देखो। लोगों ने कहा, हमने जरा भी ना इंसाफी नहीं की, ना आपके साथ की, ना भेजे के साथ। ये सिलसिला जारी है।